अभी मटके का फोड़े हैं और यहाँ पर काफी तादाद में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब राजा कुमार है, इनके लिए एक जोरदार। जन्माष्टमी का महत्व। आज हुसैना घाट करहरी वार्ड नंबर 1 में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मटका को फोड़ते हैं। देखिए इसमें कैसे यहाँ के यूथ बहुत ही क्रेजी और उत्साहित हैं मटका फोड़ने के लिए। इसमें बहुत सारे बच्चे जख्मी भी हो जाते हैं और आदमी के कंधों पर आदमी, आदमी के कंधे पर आदमी, इस टाइप से कई पंक्तियों में खड़े होकर के और मटका तक पहुंचते हैं। देखिए उनकी किस तरह से मेहनत। चलिए हम आपको बहुत ही रुचिकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये न्यूज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक न्यूज़ है जिसको हम बताने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो देखते रहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं, भागवत गीता में एक बहुत प्रभावशाली कथन है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब मैं जन्म लूंगा। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन उसका अंत आवश्यक होगा। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व से गीता के इस कथन का बोध मनुष्य का होता है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हमारे सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। द्वापर युग में युग पुरुष के रूप में असामान्य शक्तियों के साथ श्री कृष्ण ने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में कंस के कारागृह में जन्म लिया। कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। अतः हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। आज हम लोग जन्माष्टमी को, चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि हुसैना घाट यानी करहरी वार्ड नंबर 1 में दही हांडी उत्सव मना रहे हैं और दही हांडी फोड़ा जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो मटका है, काफ़ी लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। हजारों के संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट गई है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसका महत्व देखिए। कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा को पाने के लिए हर साल लोग इस व्रत को रखते हैं। मध्य रात्रि में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन के लिए मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है। कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी पर दही हांडी का भी उत्सव मनाया जा रहा है। यही आज हुसैना घाट पुल के पास यानी करहरी वार्ड नंबर 1 में हम लोग दही हांडी महोत्सव रखे हैं। भारत में 2022 यानी इस साल कृष्ण जन्माष्टमी की समारोह 18 अगस्त को शुरू हुआ और आज 19 अगस्त को भी जारी है। यह महोत्सव भारत भर में भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। भगवान कृष्ण वह सुरक्षा, करुणा, कोमलता और प्रेम के देवता है। भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय है। सर्वोच्च देवता के रूप में भी मानते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जन्म लिए थे। जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ करहरी में मनाया जाता है। यहाँ हुसैना के, बंटोली के, रसुलपुर कोरेगांव के तमाम गांव के लोग बड़ी हर्षोल्लास से कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। यह त्यौहार हिंदू धर्म के परंपरा को दर्शाता है। वह सनातन धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है। अतः भारत में ही नहीं, भारत से बाहर विदेशों में भी भारतीय लोग इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं और यूं कहे तो भारत के हर कोने कोने में कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते हैं। यह हिंदू धर्म का एक प्रतीक है। कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो लोग व्रत करते हैं पूरे दिन उपवास यानी भूखे रहते हैं और शाम के समय वह फल फूल बाजार से खरीद करके लाते हैं और रात्रि में
रात्रि के 12 बजे पूजा अर्चना होते हैं और भगवान को भोग लगाए जाते हैं। पूजा के दौरान भगवान कृष्ण का प्रतिमा झूले पर रखकर झुलाए जाते हैं। और इस दिन का विशेषता है कि हमारे रसुलपुर कोरेगांव, वैशाली, हुसैना, भंटोली, ये सब जगह दिन भर लोग झूले झूलते रहते हैं। हर लोगों को झूला झूलने का उस दिन अवसर प्राप्त होते हैं। बड़े से बड़े लोग जिसको कभी मौका नहीं मिलता वह लोग भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन झूले पर बैठ कर के झूला झूल लेते हैं। और यह बड़ी ही खुशनुमा, बड़ी ही बहुत एक अलग फीलिंग है इसका, बहुत एक अलग चीज़ महसूस कराता है। झूले पर यूँ तो झूलना बहुत अच्छा सबको लगता है, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन झूला झूलना एक बड़ी ही सौभाग्य वाली बात होती है। और काफ़ी मज़े, काफ़ी आनंद आते हैं झूला झूलने में। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक विशेष जो है हमारे यहाँ झूला है, जिस पर बड़े छोटे बूढ़े जवान लड़का लड़की हर लोग झूला झूलते हैं। और यहाँ भगवान कृष्ण का पूजा जब जन्मोत्सव मनाते हैं उस समय भगवान कृष्ण का प्रतिमा झूले पर रख करके उनको झुलाया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना गया है। कृष्ण का पूजा अर्चना के दौरान भोग लगाए जाते हैं। दूध, मक्खन, दही, पंचामृत, धनिया, मेवे की पंजरी, विभिन्न प्रकार के हलवे, चंदन, रोड़ी, गंगाजल, तुलसी दल, मिश्री तथा अन्य भोग सामग्री, फल फूल जो है भगवान कृष्ण के पूजा में चढ़ावा में चढ़ाते हैं। और इसका विशेष महत्व भी है। जन्माष्टमी के व्रत का विधि पूर्वक पूजा करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है और वैकुंठ भगवान विष्णु का निवास स्थान धाम जाता है। भारत में वर्षों से कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत के लोग विदेशों में भी बड़ी ही खुशी और उत्साह से भगवान कृष्ण जन्माष्टमी को पूजा मनाते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार मथुरा और वृंदावन में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रास लीला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर देश विदेश से लोग इस रास लीला के सुंदर अनुभव का आनंद उठाने के लिए आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भारत के सभी कृष्ण मंदिरों में पूरी धूमधाम से सजावट किए जाते हैं और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। कहीं कहीं भव्य झांकी प्रदर्शन भी किया जाता है। और कृष्ण भगवान के दर्शन हेतु भारत के तमाम सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए जन्माष्टमी के दिन मंदिर में जाते हैं और पूजा स्थल पर कृष्ण भगवान की प्रतिमाएं खरीदकर अपने अपने घरों में लाते हैं और पूजा करते हैं। जन्माष्टमी के दिन बाजार की रौनक देखने बनती है। जिधर देखो रंग बिरंगे कृष्ण की सुंदर मन मोह लेने वाली मूर्तियां, फल फूल, माला, पूजा सामग्री, मिठाइयाँ तथा सजावट के विभिन्न सामान मार्केट में सजे मिलते हैं। और भारत के तमाम जगहों में हम देखते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाने वाले लोग दिन भर मार्केटिंग करते रहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का महत्व बहुत व्यापक है। भगवान गीता में एक बहुत प्रभावशाली कथन है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब मैं जन्म लूँगा। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन उसका अंत आवश्यक होता है। जन्माष्टमी के पर्व से गीता के इस कथन का बोध मनुष्य को होता है। इसके अतिरिक्त इस पर्व के माध्यम से निरंतर सनातन धर्म के पीढ़ी टू पीढ़ी आराध्य के गुणों को जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हमारे सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है।
श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक मानते हैं और उनकी बाल्यावस्था से लेकर पराक्रम जो है दिखते रहा पूरे जीवन तक। पूतना, बग्गासुर, अघासुर, कालियानाग, कंस जैसे महावीर दुष्ट को उन्होंने अंत कर दिया। कंस के बाद कृष्ण द्वारिकाधीश बने। द्वारिका के पद पर रहते हुए महाभारत काल में महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और गीता का उपदेश देकर अर्जुन को जीवन के कर्तव्यों का महत्व बताया और युद्ध में विजय दिलाया। यही लड़का है जो अभी मटके का फोड़े हैं और यहाँ पर काफी तादाद में। आपका क्या नाम हुआ? राजा कुमार। राजा कुमार है। इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग और तालियां। और कौन सा टीम है और आपका घर कहाँ है? करहरी। और किस टीम से आप लोग जीते हैं? हुसैना खुर्द मेमोरियल चौक। हुसैना खुर्द मेमोरियल चौक के जो टीम है वह फोड़े हैं और मेमोरियल चौक हुसैना खुर्द के यूथ है जो मटका फोड़ करके बाजी मारे हैं। तो इनके लिए बहुत ही एक बहादुरी का परिचय देते हुए इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से मटका फोड़ प्रतियोगिता को जीता है और इनके लिए इनको इनाम भी दिया गया है। और वीडियो में बने रहिए। एक विजेता टीम है यही हुसैना खुर्द मेमोरियल का, तो विजेता टीम के साथ में भी है। चलिए, कृष्ण परम ज्ञानी, युग पुरुष, अत्यधिक शक्तिशाली, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले एक कुशल राजनीतिक थे, पर उन्होंने शक्तियों का उपयोग कभी स्वयं के लिए नहीं किया। उनका हर कार्य धरती के उत्थान के लिए, लोगों के हित के लिए रहा है। अष्टमी के दिन थाने तथा जेल के कारागाह को अच्छे तरह से सजाया जाता है और वहां भी पर्व का भव्य रूप से आयोजन किया जाता है, क्योंकि कारागाह में ही भगवान कृष्ण के जन्म हुए थे।